Hello everyone, this is your faculty of the Clinical Nutrition and Dietetics, myself Rani Kumari Sharma. I have completed my Masters in Clinical Nutrition and Dietetics. I have qualified my UGC NET 2 times and I am certified diabetic educator. So in the today's session, we will learn about the beverages and this is part 1. फर्दर 2 पार्ट और आएंगे जिसमें कि आपको अलग अलग चीज़ें और बताई जाएंगी. सो आज के सेशन शुरू करते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बेवरेजेस? एनी लीकर मींट फॉर ड्रिंकिंग इज टर्म्ड एज बेवरेजेस. कोई भी काइंड ऑफ लीकर जो कि हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे बेवरेजेस कहा जाता है. और ये 2 प्रकार के होते हैं जिसमें कि एक अल्कोहलिक हो सकते हैं, दूसरा नॉन अल्कोहलिक. ठीक है, इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इससे नोट्स को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा. सो 2 तरह के हमारे बेवरेजेस होते हैं, एक अल्कोहलिक, दूसरा नॉन अल्कोहलिक. उसके अलावा बात करें हम लोग तो हमारा अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर वाइन, स्पिरिट, लीकर, कॉकटेल्स एंड बियर्स आ जाते हैं, जिसको कि हम और आगे बात करेंगे डेप्थ में. दूसरा नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर हमारा हॉट बेवरेजेस या कोल्ड बेवरेजेस आता है, जिसमें कि हॉट बेवरेजेस के अंदर हॉट टी, कॉफ़ी या कोका आ सकता है. और कोल्ड बेवरेजेस के अंदर डिस्पेंस जार बेवरेजेस, एरिएटेड वाटर, मिनरल्स वाटर, स्पाइसी वाटर, स्क्वासेस, जूस, सिरप, ये सारी चीज़ें नॉन अल्कोहलिक के अंदर आती हैं. सो आइए आगे और बात करते हैं. व्हाट इज़ अल्कोहलिक बेवरेजेस? मेनली अल्कोहलिक बेवरेजेस उसको कहेंगे अल्कोहल कंटेंट जिसमें हो, यानी अल्कोहल इज अ लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ एनी शुगर कंटेनिंग लिक्विड. इथाइल अल्कोहल इज द प्रिंसिपल फाउंड इन ऑल अल्कोहलिक बेवरेजेस. यानी कोई भी अगर हम लोग बात करें अल्कोहलिक बेवरेजेस का, उसके अंदर यदि इथाइल अल्कोहल नामक तत्व हो तो वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ उसके अंदर आपका वो अल्कोहलिक बेवरेजेस होगा. ठीक है, और अल्कोहल कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो फर्मेंटेशन किया जाता है किसी भी तरह के शुगर कंटेनिंग लिक्विड का. ठीक है, और उसके अलावा बात करें तो अल्कोहलिक बेवरेजेस इज डिफाइंड एज एनी पोर्टेबल लिक्विड हैव मिनिमम 0.5% ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम. किसी भी बेवरेजेस में यदि 0.5%, जस्ट अ सेकेंड, 0.5% इथाइल अल्कोहल है तो वो हमारा कहलाएगा कि हाँ वो अल्कोहलिक बेवरेजेस है. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 0.5% ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम अगर है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक बेवरेजेस. नाउ अल्कोहलिक बेवरेजेस 2 तरह से ऑब्टेन किया जाता है. एक मैंने बताया कि फर्मेंटेशन होता है, दूसरा है डिस्टिलेशन. तो फर्मेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, शुगर ऑफ फ्रूट्स या फिर अनाज के जो शुगर है उसको कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट. इसी को कहते हैं फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया और ईस्ट की सहायता से जो हमारे फ्रूट्स में शुगर पाए जाते हैं, जो कि अनाज में भी पाए जाते हैं, उसको हम लोग अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं. दूसरा, द कंसंट्रेशन जो होता है हमारा कंट्रोल किया जाता है लेंथ ऑफ फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटेशन कितने देर तक किया जाएगा, थोड़ी देर किया जाएगा, लंबे समय तक किया जाएगा, उसके आधार पे उसका हमारा कंसंट्रेशन बैठता है. दूसरा प्रोसेस जो है जिससे कि हम लोग अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं वो है डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन क्या है? तो डिस्टिलेशन फर्मेंटेड फ्रूट्स और ग्रेन मैश्ड इज हीटेड. तो जो हमारे फर्मेंटेड फ्रूट्स हैं या जो ग्रेन है उसको अब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, वो कहलाता है हमारा डिस्टिलेशन. और उसमें क्या करते हैं, अल्कोहलिक एवोपोरेट एट लोअर हाफ देन दैट ऑफ वाटर एंड इज कंडेंस्ड, कलेक्टेड एंड कंसनट्रेटेड एज पर रिक्वायरमेंट. यानी हम लोग उसको डाइल्यूट फॉर्म में नहीं, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रखते हैं और जितने भी अल्कोहलिक एवापोरेट्स है उसको हम लोग हाफ कर देते हैं, यानी मेनली उसको हम लोग हीट करके उसको कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं और फिर उस फॉर्म में ही उसको प्रिजर्व करके रखते हैं. इसलिए जब भी कोई ड्रिंक करता है अल्कोहल को तो उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं, यानी पानी के साथ ऐड करके लेते हैं. सो टेक केयर कि हमेशा हमारा जो बेवरेजेस है वो 2 प्रोसेस से बनेगा, पहला फर्मेंटेशन, दूसरा डिस्टिलेशन. नो नेक्स्ट कम टू डिफरेंट अल्कोहलिक बेवरेजेस. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अल्कोहलिक बेवरेजेस नंबर ऑफ टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें कि पहला आता है वाइन, दूसरा आता है स्पिरिट, तीसरा है ब्रांडी एंड चौथा है रम. तो ये सब पे हम लोग बात करेंगे. डिफरेंट अल्कोहलिक बेवरेजेस में सबसे पहला हम लोग देखेंगे वाइन. वाइन इट इज़ एन अल्कोहलिक बेवरेजेस
ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रेशली गैदर्ड ग्रेप्स, यानी वाइन जो है वो हमारा अंगूर से बनाया जाता है, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, तो उससे हमारा वाइन बनेगा। दूसरा स्पिरिट, spirit it is a potable alcoholic beverages obtained by the distillation of a liquid containing alcohol. Some of spirit are whiskey, brandy, rum, vodka, tequila. ये सारे जो है स्पिरिट के अंदर हमारा आ जाता है। विस्की जो है वो भी बनता है हमारा, तो विस्की जो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वो कहाँ से यूज़ होता है हमारा? Whiskey is derived from the using ether, meaning water of life, and it is distillation of fermented mash of grain और कॉन्गो। विस्की जो है वो हमारे ग्रेन को फर्मेंट करके बनता है और उसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस भी होते हैं। और इट इज़ मैच्योर्ड और एज इन वुडन कैच, मेनली इनको वुडन कैच में रखा जाता है। और अब हम लोग बात करते हैं ब्रांडी की। ब्रांडी जो है उसको हम लोग बर्न वाइन भी बोलते हैं, और ये हमारे मैश ऑफ ग्रेप से ही निकलता है। अगेन वाइन जो है वो भी हमारा ग्रेप से निकलेगा, ब्रांडी जो है वो भी निकलेगा। ब्रांडी जो है वो हमारे कुछ और फ्रूट से भी बनते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ग्रेप से बने, तो उसमें हमारा अनानास आ जाता है मेनली, या फिर नाशपाती आ जाता है, या फिर सेब आ सकता है। ये सारे फ्रूट से हमारा ब्रांडी बनता है। रम, rum is obtained from saccharum, and the main constituent of rum is sugarcane and was originally made in West Indian plantation. मेनली रम जो होता है वो हमारे गन्ना से बनता है, और इसका हम लोग जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो शुगर कैन, यानी आपका गन्ने से उसको बनाया जाता है, और इसको हम लोग सैक्रम बोलते हैं, राइट। उसके अलावा बात करें द फिफ्थ नंबर अल्कोहलिक बेवरेजेस इज सेक। एंड सेक क्या है? ये काइंड ऑफ बेवरेजेस है जो कि हमारा राइस से बनता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू आपका बेनिफिट्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब ही हो, कई सारे ऐसे बेनिफिट्स भी हैं अल्कोहल के, यदि हम उसको मात्रा में ले तो। आइए बात करते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, है ना। और अल्कोहल के बारे में बात करें तो ये हमारे बेनिफिट्स क्या क्या दे सकता है। पहला, अल्कोहल कैन बी गुड फॉर हेल्थ. It can be even considered as food because it creates heat and is a source of nutrient and energy, right? In the form of variety of drink, it can be appetizer and accompaniment to enhancer of food flavors and add to digestion. मैं आपको आराम से बताती हूँ, लिसन मी केयरफुली। अल्कोहल जो होते हैं सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज ये कई सारे न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में बॉडी को एनर्जी भी देता है और हीट भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसका दूसरा उपयोग ये है कि ये एपेटाइज़र का काम करता है, और साथ में जो हमारे खाने हैं उसके फ्लेवर को भी इन्हांस करता है, एज वेल एज डाइजेशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इट कंसनट्रेट सेंसरी परसेप्शन, शार्पनेस, मेमोरी एंड गिव सम प्रोटेक्शन टू द हार्ट एंड ब्लड बाय रेजिंग द ब्लड लेवल फ्लो। मेनली हमारे ब्लड लेवल जो है उसको भी फ्लो को सही करता है, मेमोरी को भी शार्प करता है, और उसके अलावा कंसंट्रेशन पावर के लिए भी अच्छा होता है। परंतु जब हम इसको एक्सेस क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारे कंसंट्रेशन लेवल को डिस्टर्ब कर देता है। सो बी इन मॉडरेशन इज़ ऑलवेज द की व्हाइल यू ड्रिंकिंग अल्कोहल। उसके अलावा मैं रेड वाइन की बात करूँ जो कि काफ़ी चर्चित होता है। रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट नामक तत्व होते हैं, मेनली एंटीऑक्सीडेंट का काम ही होता है कि वो हमारे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उसको वो बॉडी से आउट करता है, ठीक है। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसके अलावा इसका एक और काम होता है कि वो हमारा एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टी, यानी जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको वो कम करता है ना। तो ये हमारा रेड वाइन का काम है। एंड दूसरा जो है रेड वाइन का बहुत ही इफेक्टिव पर्पज़ है कि ये ब्यूटी टिप्स के लिए, मेनली ये ब्यूटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स कोई भी लेडीज़ यदि वो रेड वाइन कंज्यूम करें क्वांटिटी वाइज तो उसकी सुंदरता जो है वो दुगनी हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे अल्कोहल के हैं। हालांकि अल्कोहल के अलावा ऐसे कई सारी चीज़ें जिसको खा के भी हम सुंदर बन सकते हैं या फिर हमारे हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। सो इन केस अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करना भी चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी वाइज पीने के लिए एक डोज बताते हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना है। और 1 ग्राम अल्कोहल मेनली जो है आपको 7 किलो कैलोरी देता है, तो ये याद रखिएगा, है ना, कि आपका 1 ग्राम अल्कोहल जो है वो आपको 7 किलो कैलोरी प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे न्यूट्रिशनल पर्पज़ से इस टॉपिक के लिए यूज़फुल रहेगा। सो आई होप कि ये सेशन यूज़फुल हुआ होगा, और ऐसे ही सेशन के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह का नोट्स की ज़रूरत हो आप किसी टॉपिक पे मुझे मेल कर सकते हैं dietitianrani0651@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।